ललितपुर यूपी 94 में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के उस जिले की बात कर रहे हैं जिस जिले में एक नया कीर्तिमान स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है इसके सरकारी आंकड़े ना हो, लेकिन जन चर्चाओं में आंकड़े जरूर बने हुए हैं। ललितपुर में देसी शराब, सरकारी शराब अवैध तरीके से बिकने का एक नया धंधा चालू हुआ है और बड़े पैमाने पर यह धंधा फल फूल रहा है। आबकारी विभाग की बड़ी जिम्मेदारी थी कि कहीं कि एक पारदर्शिता के साथ शराब बिक्री का कारोबार किया जाए, वो भी लीगल, लेकिन उसमें भी एक नया रास्ता कहीं ना कहीं शराब माफियाओं ने ढूंढ लिया है। और वो खासतौर से वो ठेकेदार, वो बड़े लोग जो एक मठाधीश बने चले आ रहे हैं कि उन्हीं की ही दुकानें परंपरागत होती चली आ रही हैं। प्रक्रिया को कहा जाता है पारदर्शी बनाया गया है, लेकिन आखिरकार उन्हीं लोगों को कैसे मौका मिल रहा है और फिर वही लोग गलत तरीके से देसी शराब को गलत तरीके से बिकवाने का काम करे। यानी जो देसी शराब है, जो सरकारी शराब है, उसके लिए गलत तरीके से बेचने का कारोबार ललितपुर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई तस्वीरें, कई वीडियो वायरल हैं जहां परचूनी की दुकानों पर यह देसी शराब की बोतलें आपके लिए आराम से मिल जाती हुई, खास तौर से रसभरी किन किन ने पिए, थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए देगा। और ललितपुर में जिस प्रकार से रसभरी 10 बजे के बाद जो दुकानें बंद हो जाती है, उसके बाद कहाँ कहाँ मिलती है और कौन कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शराब बिक्री हो रही है, और उनको रोकने में, खास तौर से वो शराब जो लीगल है और गलत तरीके से बेच जाए उसको रोकने में कौन से अधिकारी सक्षम नज़र नहीं आ रहे हैं। कौन से आबकारी निरीक्षक सबसे ज़्यादा ललितपुर ज़िले में भ्रष्ट हैं, किन की कार्यप्रणाली पर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो जिला जो अधिकारी हैं जिला स्तर के आबकारी विभाग के, उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की है। ललितपुर के डीएम और एसपी किस प्रकार से इन पर नकेल कस पा रहे हैं कि नहीं कस पा रहे। ललितपुर की जो शराब की बिक्री के टारगेट हैं वो लगभग 400 करोड़ के हैं, मतलब 1.25 करोड़ की पर डे की शराब बिक्री के, और लगभग 200 करोड़ की अवैध शराब बिक्री भी इस जिले में आराम से हो जाती होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब का भी एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चलता है, जिस पर लगातार पुलिस द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है। और मौजूदा समय में जहां चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें ललितपुर पुलिस लगातार अवैध शराब बिक्री को लेकर, या कहें कि अवैध शराब जो बनाई जा रही है उस पर कार्रवाई कर रही है, उसकी तारीफ भी हो रही है। केवल पुलिस की, आबकारी विभाग में कुछ ही अधिकारी ऐसे हैं, या कहें कि क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं निरीक्षक जो हैं वो थोड़ा मोड़ा काम कर पा रहे हैं, खासतौर से सदर के अंदर। इसके अलावा तालबेट ने तो ललितपुर जिले की नाक कटवा के रखी हुई है। इस समय सबसे ज़्यादा मीडिया के रेडार पर तालबेट है, और तालबेट पर अवैध शराब की बिक्री हो, चाहे अवैध शराब का अवतार हो, चाहे लीगल शराब की अवैध तरीके से बिक्री हो, इन सब पर किसी भी प्रकार की बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ी मोड़ी आवाज़ उठती है तो पुलिस जो है वो रस्म अदायगी करने के लिए काम करती है, लेकिन आबकारी विभाग की जो कार्रवाइयाँ होना चाहिए वो होती हुई नजर नहीं आती है। आखिरकार जिला के जो बड़े अधिकारी हैं, खासतौर से आबकारी विभाग के जो जिला स्तर पर अधिकारी बैठते हैं, उनकी क्या भूमिका है। ये छापा मारने के लिए क्यों नहीं जाते हैं, ये किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, यह भी सवाल खड़े होते हैं। ललितपुर के जिलाधिकारी और एसपी से दोनों से जनता यह अपील भी करती है कि जिस प्रकार से गोरख धंधा फल फूल रहा है लीगल शराब इलीगल तरीके से बेचने का, और लगभग जो इसकी आंकड़े हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि पूरे साल भर में लगभग 25 करोड़ की ओवर रेटिंग कहीं ना कहीं हो रही है। तो ओवर रेटिंग का एक खेल, ये नया धंधा चालू हो गया है, और टारगेट बढ़ा के जिस प्रकार से दबाव बनाया गया, उसके बाद बड़े बड़े शराब माफिया जिन्हें हम कह सकते हैं, जो परंपरागत तरीके से ठेका पाते हुए नजर आ रहे हैं, वो उसी क्षेत्र में अलग अलग दुकानों पर शराब को बिकवा रहे हैं। अब सवाल फिर खड़े होते हैं कि त्योहार के पहले का बिक्री कैसे दुकानों की हो जाती है, जो स्टॉक है उसको कैसे चेक किया जा रहा है, जो कैमरे लगे हैं, जो वॉइस कैमरे लगे हैं, उनमें क्या एक्टिविटीज हो रही है, इसको कौन चेक करेगा, और कौन चेक करेगा, कौन कार्रवाई करेगा। जिले के दोनों ही बड़े अधिकारी चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन मॉनिटरिंग करने के लिए जो अधीनस्थ हैं वो सही से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे, इसलिए गोरख धंधा फल फूल रहा है। कलमकारों को खरीदने के लिए शराब की बोतलें थमाई जा रही हैं, इस प्रकार की चर्चाएं आम हैं, मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी जा रही हैं। अवैध शराब हो चाहे लीगल शराब गलत तरीके से बेचने का प्रकरण हो, इस समय ललितपुर में आबकारी विभाग पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, और पूरे ललितपुर जिले में पूरे प्रदेश में अगर कहीं कोई बदनामी हो रही तो ललितपुर जिले में हो रही है। और आबकारी विभाग की जो कुछ अधिकारी हैं क्षेत्र के, उनकी कार्यकुशलता में कमी के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, और एक नए धंधे को जो पनपाया है उन्होंने 25 करोड़ का जो इलीगल ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है वो भी सवालों के घेरे में। दूसरी, ललितपुर से बड़े पैमाने पर अवैध शराब
मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी जाती है, लगातार उस क्षेत्र के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ के नेता इस चीज़ पर बोलते भी हैं, खासतौर से विपक्ष के लोग। अब अभी ललितपुर एसपी ने एक शराब पकड़ी है और प्रेस वार्ता भी की है। वो शराब मध्य प्रदेश की थी और लगता था कि टैक्स चोरी करके यहाँ पर ललितपुर में उसको खपाने का प्रयास किया जाता। चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी खेप जो है ललितपुर पुलिस ने पकड़ी है, उसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। अब सवाल फिर खड़े होते हैं कि निवाड़ी, टीकमगढ़ 2 जिले निकल आए, गाड़ी निकल आई, फिल्म लगी हुई थी, काली फिल्म गाड़ी पर चढ़ी हुई थी और वहाँ के जो ड्यूटी दे रहे अधिकारी थे पुलिस के, खासतौर से बॉर्डर चेकिंग वाले, कर क्या रहे थे? सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर दिखता है कि शराब माफिया इतने हावी हैं और पुलिस की, स्थानीय पुलिस की, खासतौर से मध्य प्रदेश की पुलिस की आपसी साठगांठ इतनी शानदार थी कि वहाँ से तो निकल आए लेकिन यूपी पुलिस को नहीं खरीद पाए, वो 500 रुपये में नहीं बिकी। इसलिए इस प्रकार की चीज़ें हो गई और ललितपुर एसपी ने कहीं ना कहीं कार्रवाई की। तो बाबा का बुलडोजर का डर और ललितपुर पुलिस की कार्यप्रणाली जिस प्रकार से इस समय काम दिखा रही है, कहीं ना कहीं माफिया अगल बगल जो चाहे करते रहें, यूपी में आएंगे तो पकड़े जाएंगे, वो नज़ीर सेट हो रही है। लेकिन वहीं पुलिस अच्छा काम कर रही तो आबकारी विभाग नाक कटवा रहा है, बदनामी करा रहा है। ललितपुर जिले का सबसे भ्रष्ट जो कहें कि आबकारी निरीक्षक कौन है और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस प्रकार की अवैध एक्टिविटीज़ हो रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।